चलिए अब आपको रामपुर की उन 5 विधानसभा सीटों की जानकारी दिए देते हैं जहां पर 2022 का रण कड़े मुकाबले में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। रामपुर की रामपुर सदर विधानसभा सीट से तंजीन फातिमा विधायक हैं जो कि सपा सांसद आजम खान की पत्नी हैं। वहीं स्वार सीट से 2017 में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक बने। तो वहीं चमरौवा सीट से सपा के नसीर अहमद खान चुनाव जीते थे। इन तीनों सीटों पर सपा ने 2017 में जीत दर्ज की थी। वहीं बाकी की 2 सीटों की आप बात करते हैं तो बीजेपी के खाते में गई थी। रामपुर की बिलासपुर सीट 2017 में बीजेपी के बलदेव औलख यहां से जीते थे, जबकि बिलक सीट की बात करें तो भाजपा की राजबाला विधायक बनी थी। तो ये है 5 सीटों का लेखा जोखा। अब सीधा रुख करते हैं अपने ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, जो कि रामपुर में मौजूद हैं, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि रामपुर की 5 विधानसभा सीटों पर 2022 में किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। आप तो रामपुर में ही मौजूद है वीरेश, कैसी सियासी हवाएं चल रही हैं, कैसा है सियासी मौसम, जरा समझाइए। देखिए, मौसम तो सर्द है और आपको बताऊं कि नैनीताल यहाँ से नजदीक है, इसलिए उसका असर पड़ता है। वहाँ की बर्फबारी का भी असर पड़ता है। और आज तो समझिए कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को आना था, इसलिए सियासी पारा यहाँ पर 7वें आसमान पर। हालांकि वो लोग नहीं आए, लेकिन फिर भी जो जनता है वो यहाँ पर मौजूद है। ये पहला चुनाव है जो बिना आजम खान के हो रहा है। आजम खान प्रत्याशी हैं, लेकिन जेल में है सीतापुर की। 1980 में वो पहली बार विधायक हुए थे और वो 32 साल के थे, और उसके बाद से वो लगातार चुनाव जीतते रहे। 9 बार के विधायक, 1 बार के सांसद, पत्नी सांसद रही, इस समय विधायक हैं, बेटा विधायक रहा। तो पूरा रामपुर पर आजम खां का कब्जा। यानी इस बार आजम खां 2 घरानों के बीच में फंसे हुए हैं, एक नवाबी घराना और एक सक्सेना घराना। आकाश सक्सेना चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। 2017 में उनके पिताजी चुनाव लड़ रहे थे। और उनके पिताजी के बारे में बताऊं कि वो 1980 में भी लड़े थे, पहला चुनाव। दूसरा चुनाव भी लड़े यहां से, दोनों चुनाव हारे। आकाश सक्सेना के पिताजी अच्छा। मंत्री रहे कल्याण सिंह की सरकार में। तो ये जनता है, उनसे पूछते हैं, जानते भी हैं कि आखिर भाई बिना आजम खां की मौजूदगी में 1980 के बाद से ये पहला चुनाव हो रहा है। रामपुर की दृष्टि से कहा जाता है कि रामपुरी जो चाकू है, तो रामपुरी चाकू के बाद रामपुर के नवाब के बाद 1980 के बाद से केवल आजम खां के प्रतीक के तौर पर रामपुर को जाना गया है। साहब, उनके बगैर चुनाव हो रहा है। आप बताइए, कभी भाजपा यहां से जीती नहीं है, कभी नहीं जीती। आजादी के बाद से रामपुर में भारतीय जनता पार्टी का कभी खाता नहीं खुला। तो पूछते हैं कि इस बार कैसे खुलेगा भाजपा का खाता। आजम खान ने जो कर्म कांड किया ना रामपुर के अंदर, उसको जो माहौल बना के जो उन्होंने जेल का सजा काटने का काम किया है ना, उनको सारा उनका जो रामपुर में आप बताने वर्चस्व रहा उनके परिवार का। 9 बार के विधायक रहे, लेकिन जनता को उन्होंने इतना बड़ा धोखा इस कार्यकाल में दिया। 2012 के बाद 17 के कार्यकाल में वो जब मंत्री बने, उन्होंने वो जमीनों के कब्जा किया। भू माफिया के नाम से उनका नाम प्रदेश में दर्ज हो गया। आज वो जेल के अंदर भी विधायक बनने का सपना दिख रहे हैं। जनता ये बात समझ गई। आज जनता आजम खां को वोट नहीं देगी। जनता जमानत जब्त कराई आजम खां की, जमानत जब्त करानी चाहिए। 9 बार के विधायक हैं, बिल्कुल 9 बार के विधायक हैं। अब समय पूरा हो गया उनका, अब उनको सजा कानूनी मिल गई है और मिलेगी। जनता की सजा उनको चुनाव में मिलेगी। जनता सजा चुनाव में देगी अपने वोट से। किसी में कुछ होगा नहीं तो वो लगातार, हम बात करें तो 9 बार विधायक कैसे होगा, सांसद कैसे होगा, कुछ तो जरूर होगा उस शख्स के अंदर जो लगातार यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा है। बताइए। आजम खां एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। आजम खां रामपुर का इतना बड़ा नेता है कि शायद रामपुर की पहचान, या आप लोग भी यहाँ इतने आ रहे हैं, इतना न्यूज़ आ रहा है केवल आजम खां के नाम पर कि आजम खां का चुनाव है। आजम खां ने रामपुर में इतने काम किए हैं, यही देख लिए सामने गांधी समाधि, ये भी आजम खां की देन है। ये देखिए, ये भी आजम खां की देन है। आजम खां ने बहुत काम किए हैं और आजम खां 9 बार विधायक, 2 बार सांसद इसीलिए रहे और आगे भी रहेंगे। आजम खां कह रहे हैं कि जमानत, मैं बताऊं सर, जमानत जब्त होने की तो बात बहुत दूर रही। मुझे लगता है कि 9 बार विधायक कोई खाली मुड़ी तो बन नहीं जाता है। ये छोटे गेटों से बड़े गेट कराने का काम भी आजम खां साहब का है। ये गांधी समाधि को एक बड़ा रूप देने का काम भी आजम खां साहब, गांधी समाधि जी बड़ा कराने का काम भी उन्हीं का है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि उनको जो है एक तरफा जुल्म में फंसा गया है। अच्छा। और जुल्म वो ये है कि शिक्षा का मंदिर बनाया और शिक्षा देने का काम किया। और जहां बात होती है चोरी, भैंस चोरी और तमाम तरह के चोरी में आजम खां
जमीन कब्जाने में, चोरी करने में, ये सारे नाम आजम खां के हिस्से हैं। 100 से ज्यादा मुकदमे। जी हाँ, 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं। जो कर्म करा है उसका आज वो फल भुगत रहे हैं। और रामपुर की आवाम भी ये चीज़ जान चुकी है बहुत ज़्यादा कि हमारे साथ हर हमेशा अत्याचार हुआ है। भले ये गेट की बात हुई है, लेकिन यहाँ पे हेरिटेज बिल्डिंग्स भी कुछ नाम होते हैं, जैसे दिल्ली में है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग तरीके की उनकी बिल्डिंग्स को गिराकर उन्होंने अपनी नाम से अपने अपने एरिया से उसको चमकाना चाहा है। हर रोड पर सिर्फ अपना नाम लगाया, चाहे कोई किसी भी रोड पर निकल जाए पूरे रामपुर में सिर्फ उनका लेबल लगा है मोहम्मद आजम खां के द्वारा। तो इस तरीके की उन्होंने अपना रामपुर में एक तानाशाही करने की कोशिश की गई है। जो काम करेगा लेबल तो उसका लगेगा, लेकिन काम थोड़ी है। ये गेट दिखा रहे हैं। एक रोजगार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके टाइम पे 40-42 साल से वो साथ है यहाँ पर, और विधायक तो कंटिन्यू है और मंत्री भी रहे हैं। एक भी इंडस्ट्री, एक भी कारखाना रामपुर को उन्होंने नहीं दिया। ये सवाल जनता आज पूछ रही है कि रामपुर के लिए ये गेट दिखा रहे हैं, ये गेटों से जनता का विकास नहीं होना है। यहाँ पहले से गेट थे नवाब